बांझ का दर्द। अरे राम राम, आज किसका सुबह सुबह मनहूस चेहरा देख लिया। मेरा तो दिन ही खराब हो जाएगा। आशा ने मधु को देखते हुए कहा। मधु साइड से होकर निकल जाती है। अरे मधु बेटी, कल मेरी बहू की गोद भराई है, तुम ज़रूर आना। जी अम्मा जी, मैं ज़रूर आऊँगी, मधु ने खुशी से सर हिलाते हुए कहा। मधु को कोई बच्चा नहीं था तो उसे देखकर सभी आस पड़ोस के मुंह बनाया करते थे। जब मधु वहाँ से चली गई तो आशा ने काकी से कहा, आपने इस मनहूस को क्यों बुलाया? यह तो बांझ है। काकी बोली, तुम ठीक कह रही हो बेटी। मधु की डोरबेल बजती है, वह दरवाज़ा खोलती है। गेट पर एक छोटी बच्ची, आंटी जी, मेरी दादी ने आपको घर आने के लिए मना किया है, आप हमारे घर मत आना। ठीक है बेटी, नहीं आऊँगी। मधु दुखी मन से जाकर बेड पर लेट जाती है। तुरंत ही लेटे लेटे मधु की आंख लग जाती है और वह सपने में खो जाती है। उसकी सास उसे हाथ पकड़कर घर से बाहर धक्के मार रही होती है। मधु अपनी सास के पैर पकड़ के, माँ जी मुझे घर में ही रहने दो, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मधु की सास कहती है, कहीं डूब मरो चुल्लू भर पानी में, तुझे मेरा ही घर मिला था जो एक घर का चिराग भी नहीं दे सकती। अपनी मनहूस सूरत हमें फिर कभी न दिखाना। तू एक बांझ है, तू मेरे घर के लिए कभी चिराग नहीं दे सकती। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी। मधु हड़बड़ाकर नींद से जाग जाती है। वह सपने से इतना डर जाती है कि वह सोचती है, इससे पहले ही मैं अंकित को छोड़ दूँ। यह सोचते हुए वह किचन में चली जाती है। मधु अपने सास ससुर के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में देने जाती है तो सास मधु से पूछती है कि बहू, अभी अंकित नहीं आया क्या? मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर मधु का डर और पक्का हो जाता है। तभी अंकित आ जाता है। ऑफिस से आते ही अंकित हमेशा माँ बाबूजी के कमरे में जाता है। अरे मेरे बेटा आ गया। मधु पानी का गिलास लाकर अंकित की तरफ बढ़ाती है। आपके लिए चाय ले आऊँ? मधु, अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद पी लूँगा। मधु रात के डिनर की तैयारी में लग जाती है। माँ बाबूजी की 4 धाम की यात्रा का बहुत मन था। बहू के लिए मन्नत भी मांगी थी। वह अंकित से कहते हैं, वह कहता है कि 1 हफ्ते बाद ऑफिस से छुट्टी लेकर चलूँगा। मधु के सास ससुर उसको बहुत प्यार करते थे। वह भी उनका ध्यान रखने में कोई कमी नहीं करती थी। बस उसे दुख था तो केवल इस बात का कि वह माँ नहीं बन सकती थी। रात को डिनर के बाद मधु अंकित से कहती है कि आप मुझे तलाक दे दो। अंकित चौंकते हुए, क्या हुआ मधु, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो। माँ ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, माँ जी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। फिर क्यों परेशान हो? वो मैं आपको कभी कोई संतान नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ आप दूसरी शादी कर लो। क्या गारंटी है कि मैं दूसरी शादी करूँ और दूसरी से भी ना हो तो तीसरी? अगर हमारे बच्चा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम अनाथ आश्रम से गोद ले लेंगे। वैसे भी आजकल तो नई नई तकनीक आ गई है जिससे तुम माँ बन सकती हो। यह कहते हुए वह मधु को गले से लगा लेता है। अंकित की बाहों में समाकर कुछ पल के लिए मधु अपने दर्द को भूल जाती है और प्रभु से प्रार्थना करती है कि वो सपना कभी भी हकीकत में ना बदले।